तो अगर किसी को करियर प्रेडिक्ट करना है, हम अब कैसे देखेंगे? ये जो कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह जो है, उच्च स्थान में जो ग्रह है या खुद के राशि में जो ग्रह है, वो कौन से है? और उसमें सबसे डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन, मतलब सबसे पावरफुल उच्च राशि में कौन सा ग्रह है? आजकल देखते हैं ना, कोई एक इन्फ्लुएंसर है, वो एकदम से राइज होता है तो हम राहु को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। मैंने कहा आपको कि जैसे कि 1st and 10th में जो होता है, वहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो उस ग्रह के जो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ले लेता है और वो आपको दिखता है। जो प्लूटो होता है वो महेश होता है एंड वो डिस्ट्रक्शन का कारक होता है। तो 8th हाउस में सुभाष बोस का प्लूटो डेथ मिस्ट्री हो गई। 8th हाउस इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू मिस्ट्री ना, तो उनका डेथ ही एक बड़ा मिस्ट्री हो गया वो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, आप सभी मुझे हमेशा कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताते रहते हैं कि इला जी, आप ना बड़े नए नए सब्जेक्ट्स, बड़े नए नए विषय लेकर आती हैं। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है ना, ये मेरे लिए भी बहुत नया सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैंने आज तक सुना भी नहीं था। लेकिन हम हमेशा एक नए पर्सपेक्टिव पर लाइट मारने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई इस पर बात कर रहा है तो उसके पीछे क्या रिसर्च है, कहाँ से बैक्ड है वो, और ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के ही एक ऐसे विषय पर जिसमें 12 राशियों के लिए 12 प्लैनेट्स की बात की गई है। जी हाँ, आप सभी ने और मैंने भी अभी तक ये सुना था कि 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे पास, 12 राशियाँ होती हैं। लेकिन जो मेरे आज के मेहमान हैं, उनकी अपनी लंबे समय से एक रिसर्च चलती आ रही है जिसका क्रेडिट वो खुद को देते हैं। वो काफ़ी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें कुछ प्लैनेट्स हैं जिनको बहुत इम्पॉर्टेंट माना है एस्ट्रोलॉजी में। उसके बहुत सारे उनके पास रिसर्च केस स्टडीज़ भी हैं जिसको उन्होंने आज शेयर भी किया है हमारे पॉडकास्ट में। आज का विषय जो है वो आपको एक बार बता देती हूँ। हम 10th हाउस पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, 10th हाउस से लगभग हम अपना करियर देखते हैं, कार्यक्षेत्र देखते हैं। अभी तक हमने यही सुना था कि कार्यक्षेत्र अगर मेनली मोटा मोटा देखना हो तो आपको 10th हाउस की एक बार नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। लेकिन मेरे आज के जो मेहमान हैं उनका कहना है कि सिर्फ 10th हाउस नहीं देखना है, बाकी के जो ग्रह उन्होंने इंक्लूड करे हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, मैं आज के अपने मेहमान से आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर ग्रीन स्टोन लोबो जी का। बहुत बहुत स्वागत है लोबो जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, तो आप ऐसा समझिएगा कि मैं आपकी स्टूडेंट यहाँ बैठी हूँ। बिकॉज़ मैंने कभी मतलब 2 प्लैनेट्स जो हैं उनके बारे में मैंने सुना तो था, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करती हूँ कुंडली देखने के लिए उसमें तो वो आते हैं, लेकिन मैंने बाकी देखा के कि आप बहुत जानती हैं। आप योर एस्ट्रोलॉजी नॉलेज इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा मोटा मोटा जानना चाहूँगी, 10th हाउस पे बाद में जाऊँगी, कि आपने कौन से ग्रह हैं जिनको इंक्लूड किया है ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 12 राशि हैं तो 12 ग्रह होना चाहिए जी। तो हम लोग जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं उसमें 9 ग्रह बोलते हैं, लेकिन उसमें से राहु केतु तो ग्रह है ही नहीं। वो सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट्स है, वो मतलब ऐसा कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं। और सूर्य और चंद्र जो है वो अगेन वो ग्रह नहीं है, वो स्टार्स हैं। ओके, तो वो भी ग्रह नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग सिर्फ 5 ग्रह यूज़ करते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, बुध शुक्र शनि मंगल गुरु। ओके, ये 5 ग्रह हो गया। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स 4 और यूज़ करते हैं, एक हाइरॉन और 3 है यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। तो इंडियन 5 और वेस्टर्न 4, टोटल हो गया 9। लेकिन राशि 12 है तो 3 और मिसिंग है। तो इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया है। 35 साल का रिसर्च के बाद इवन नासा का जो वेबसाइट है वहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली मैं जी चुका हूँ मैं वहाँ पर। ओके, 10 साल 15 साल। तो उसके बाद मैंने ये 3 प्लैनेट्स के ऊपर, मतलब प्लैनेट्स बोले तो वो नासा जो है उसको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। और ये सैटर्न के बाद आता है, ट्रांस सैटर्न बॉडीज, शनि और यूरेनस के बीच में क्यूपर्स बेल्ट है, वहाँ पर है। और ये 3 बहुत ही पावरफुल बॉडीज हैं। इनका भी कोई नाम नहीं है, ये अननेम्ड बॉडीज हैं, नंबर्ड है, अननेम्ड है। अगर इनको नाम देना है तो हम दे सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन मैं जस्ट बिकॉज नाम नहीं है तो प्लैनेट XYZ बोलता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये 5 इंडियन 4 वेस्टर्न प्लस XYZ, 12 ग्रहों के लिए 12 राशि। हम लोग इसमें बहुत सारी टेक्निक की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें से एक चीज़ की अगर हम बात करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि करियर हो गया। करियर में आई मीन
अक्सर कहा जाता है कि 10th हाउस इज द इंडिकेटर ऑफ करियर। Yes. दूसरा कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है और 10th हाउस करियर को इंडिकेट करता है। लेकिन मेरा रिसर्च में मैंने ये देखा है कि इट इज़ नॉट जस्ट 10th एंड फर्स्ट, बट एवरी हाउस कैन इंडिकेट करियर। अच्छा। या हर घर करियर इंडिकेट कर सकता है। इनफैक्ट मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग घर होगा जो करियर इंडिकेट करेगा। तो मैं ये कुछ जाना माना नाम, कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब कैसे ये करियर दिख सकता है। ठीक है सर, अभी ऑफ द कैमरा हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे, एक केस स्टडी हमने ली थी एक कुंडली पे, तब आपने उनकी कुंडली देखकर बताया था कि इस कुंडली में मैं 10th हाउस को नहीं देखूंगा, मैं 5th हाउस, 9th हाउस एंड एक और हाउस 7th हाउस का आपने कहा था। उसमें आपने 3 प्लैनेट्स की बात की थी, एक था शायद खायरॉन था, प्लूटो था, नेपट्यून था, ये 3 प्लैनेट्स थे। लेकिन जो केस स्टडी हमने अभी देखी थी ऑफ द कैमरा, उसमें तो मेन प्लैनेट ही जो 10th हाउस में है वो राहु हैं, और लोग तो राहु के बारे में ही कहते हैं, मतलब अगर राहु की बात की जाए वहाँ से ही करते हैं कि 10th हाउस में राहु है तो आपका करियर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट आपने तो ऑल द करेक्ट। तो यहाँ पर हर एक प्लैनेट का, हर एक जो इवन प्लैनेट को जो इम्पोर्टेंस जो हम देते हैं, जिस नज़रिए से हमको देखना चाहिए वो मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट देना चाहिए जितना उनका वैल्यू है। कि जैसे फॉर एग्जांपल राहु जो है वो कोई करियर नहीं दे सकता, वो इंडिकेट करता है आपका पैशन को। तो राहु जिस घर में है तो वो व्यक्ति मतलब वो इंडिकेट करता है कि उस घर का कनेक्टेड कोई चीज़ होगा जिससे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चाहत रखता होगा। अगर वो 10th हाउस में है तो मतलब द पर्सन इज वेरी पैशनेट अबाउट करियर। अच्छा। करियर में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो होती है वो सब चीज़ें दिखता है। तो केतु जहाँ पर है, केतु इंडिकेट करता है जहाँ पर आपको मन उब जाता है, फिर आप उस चीज़ में से निकल जाते हो, आप छोड़ के चले जाते हो। आप उसमें जो वो पैशन है, ये वो डिस्पैशन है, वो जहाँ से आप निकल चुके हैं, वो या डिटैच हो जाते हैं, आपको सीख मिल गई है और आप वहाँ से जाते हैं। तो ये दो ही चीज़ को इंडिकेट करता है, वो कैरियर को इंडिकेट नहीं कर सकता वो। अच्छा। इट कैन नॉट इंडिकेट, या वो प्लैनेट ही नहीं है तो वो कैरियर को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं वो। ओके, तो अब हम 10th हाउस में ये जो आपने बाकी के प्लैनेट्स बताए हैं, यूरेनस, नेपट्यून, खायरॉन एंड प्लूटो और XYZ, इनके अकॉर्डिंग एक बार पूरा जानने की कोशिश करें पहले। या एक्चुअली हम लोगों को अगर हमको प्लैनेट वाइज देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हम लोगों को देखना है घर वाइज देखना है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। ओके, इसमें जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब इसका ये होता कैसे है। अभी ये तो 12 ग्रह हो गए। अभी ये 12 ग्रह जो है ना, इनमें से जो भी ग्रह आपके कुंडली में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो पावरफुल है मतलब क्या है, वो उच्च स्थान में होना चाहिए। उच्च स्थान या तो स्वयं राशि में होना चाहिए, खुद का घर में होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी अगर मान लीजिए कि वो बहुत कुछ डिग्रीज होते हैं, वहां पर वो बहुत ज़्यादा उच्च स्थान में चले जाते हैं, जैसे कि 0, 10, 25 एंड 29, ये 4 डिग्रीज होता है जहां पर वो प्लैनेट बहुत एकदम डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन में चले जाता है। अगर ऐसा जो भी प्लैनेट है आपके कोई भी घर में, वो जरूरी नहीं कि फर्स्ट में होना चाहिए, वो सेकंड में हो सकता है, वो थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, फिफ्थ में हो सकता है, सिक्स्थ में हो सकता है। तो जो भी घर में आपके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो होंगे ना, जो 2-3 प्लैनेट्स होंगे, उसका कनेक्टेड काम आप करोगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी ऑफलाइन जो बात कर रहे थे, वो व्यक्ति का खायरॉन जो है वो 5वें स्थान पर है। अभी 5वें स्थान जो है वो इंडिकेट करता है कला को, आर्ट को। तो मतलब वो कला, आर्ट, फैशन, ब्यूटी, ज्वेलरी, उसका कोई ना कोई कनेक्टेड काम होगा उनका। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शाहरुख खान की बात करता हूँ, ठीक है, द मोस्ट फेमस मैन, ठीक है, इन इंडिया। अगर हम शाहरुख खान की बात करेंगे तो शाहरुख खान क्यों है, इसके लिए लोग अलग अलग थियरी बताएंगे आपको। मतलब अगर आप शाहरुख खान का चार्ट देखोगे तो बहुत ही एवरेज है, बहुत एवरेज सा चार्ट है वो। लेकिन उनका अगर हम पावरफुल हॉरोस्कोप, पावरफुल जो प्लैनेट्स है, सबसे पावरफुल प्लैनेट्स अगर हम देखेंगे तो उसमें 2 ही प्लैनेट बहुत पावरफुल है, एक नेपट्यून और एक प्लूटो, और तीसरा है खायरॉन। 3 प्लैनेट है। और पता है आपको ये तीनों ग्रह कितने डिग्री पर है? एग्जैक्टली 25 डिग्री पर है। तीनों 25 डिग्री पर है। अच्छा, ये प्लूटो और नेपट्यून 25 डिग्री में, मतलब जो अपने अपने राशि में जो उच्च स्थान पर है, और 25 डिग्री में जो आते हैं ना, बहुत रेयर फिनोमेनन होता है, 250 साल में एक बार आता है वो। इनकी राशियां कौन कौन सी हैं? इनका खुद की मतलब अगर हम खुद की राशि बात करेंगे तो प्लूटो का इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और नेपट्यून जो है वो मीन राशि को रूल करता है। ओके, पाइसेस। ओके, अगर हम प्लैनेट एक्स की बात कर रहे थे तो वो ऋषभ राशि का ओरिजिनल रूलर है वो, वृषभ, टॉरस। ओके, वाई जो है वो कन्या राशि का रूलर है, वर्गो। जेड जो है वो लियो राशि का रूलर है, सिंह।
खायरॉन कैंसर, कर्क राशि का रूलर है। और यूरेनस? यूरेनस कुंभ राशि का रूलर है। ओके, ठीक है। तो ये एक तो रूलर अलग अलग हो गए, मतलब हमको ये क्लैरिटी आना जरूरी है कि कौन सा ग्रह कौन सा प्लैनेट किस ग्रह का मतलब रूलर है, वो किस राशि का रूलर है, ये समझना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि कुंभ राशि का रूलर जो है वो शनि नहीं है। शनि नहीं है, कुंभ का जो रूलर है वो शनि नहीं है। कुंभ का जो स्वामी है वो शनि नहीं है, लेकिन यूरेनस है। ओके। सिमिलरली अगर वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो उसका मंगल नहीं है स्वामी, उसका रूलर है प्लूटो। तो ये तो हमको पहला अंडरस्टैंडिंग हमें समझना चाहिए कि मतलब ये थोड़ा थॉट प्रोसेस में थोड़ा अलग आएगा पहले। फिर उसके बाद वो ग्रह जो है वो जो भी राशि में बैठे हुए हैं, जो भी आपके घर में, आपके जो कुंडली में कौन से नंबर पर बैठे हुए हैं, वो जो टॉप के जो प्लैनेट्स हैं, मतलब गुरु के बाद में जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। अच्छा। गुरु के पहले वाले प्लैनेट्स करियर नहीं देते हैं वो। मतलब शुक्र, मंगल, बुध, इनका करियर का कनेक्शन नहीं होता। जो प्लैनेट जो गुरु से शुरू होते हैं, जुपिटर, गुरु, शनि, उसके बाद यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, खायरॉन, फिर प्लैनेट एक्स वाई जी, वही आपको करियर देते हैं। और ये ग्रह जो है जो भी घर में उच्च स्थान पर बने हुए रहते हैं ना, वो घर का जो क्वालिटीज है उसका क्वालिटी का कनेक्टेड करियर बनता है आपका। ओके। मैं उदाहरण जैसे बताना शुरू करूंगा ना, तो ये बात धीरे धीरे क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को अपनी कुंडली में चेक करना हो तो आई थिंक 2 प्लैनेट तो वहाँ पे दिखता है हर सॉफ्टवेयर में। बाकी आप एक बार सर्च कर सकते हैं, बाकी के जो हमने प्लैनेट्स एक्स वाई जी, खायरॉन, नेपट्यून, यूरेनस और प्लूटो, इनकी बात करी है, आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में वो यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। तो लेकिन देखना है आपको बृहस्पति के बाद से ना, कि बृहस्पति के बाद कौन से ये जो प्लैनेट्स आ रहे हैं ये आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, और वो उच्च स्थान पे है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट। उच्च स्थान में हो या तो स्वयं राशि में हो, खुद की राशि में हो, तब वो स्ट्रांग है ना। अगर वो नीच राशि में है तो फिर तो काम नहीं करेगा वो। तो यूरेनस अगर कुंभ में है तो स्वराशि है, और वो उच्च स्थान पे हाँ स्वराशि है। नेपट्यून जो है वो पाइसेस में खुद की राशि पर है, लेकिन वो कुछ अलग जगह पे वो उच्च स्थान में जाते हैं। ओके। तो उच्च स्थान में रहेंगे तो और पावरफुल है। ओके। तो अगर किसी को करियर प्रेडिक्ट करना है, आप कैसे देखेंगे? करेक्ट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उनका जो कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह जो है, उच्च स्थान में जो ग्रह है या खुद के राशि में जो ग्रह है, वो कौन से है, और उसमें सबसे डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन, मतलब सबसे पावरफुल उच्च राशि में कौन सा ग्रह है, और वो ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, तो उस घर का कनेक्टेड काम करते हो। कभी कभी एक घर का नहीं होता, 2-3 का होता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्लेयर की बात करना है, स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में मान लीजिए कि कोई स्पोर्ट्स करता है, कोई फुटबॉलर है, तो उसका कौन सा घर स्ट्रांग होना चाहिए। फुटबॉल मतलब वो पैर से खेलता है ना, कर रहा है। तो आप बताइए कि मतलब क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सा घर स्ट्रांग होना चाहिए? 12th हाउस। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। ठीक है, तो 12th हाउस मतलब लेग्स ना। तो 12th हाउस में आप देखेंगे कि सबसे पावरफुल प्लैनेट बैठा हुआ होगा। ओके। तो यूरेनस, या तो वो 12th लॉर्ड जो है वो उच्च स्थान में होगा। ओके। तो ये बन गया। अगर मान लीजिए कि वो स्पोर्ट्स में है लेकिन वो हाथ का काम करता है, बैटिंग या बॉलिंग करता है, तो फिर कौन सा घर स्ट्रांग होना चाहिए? हाथ सेकंड हाउस से देखते हैं, थर्ड हाउस से देखते हैं। तो थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होगा। ओके। सो ऐसा मतलब जो घर, मतलब वो जो काम जो व्यक्ति करता है उसका कनेक्शन होता है वो घर के साथ में। मतलब हमारा घर का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जरूरी है। तो मैं वाड़ी का काम करती हूँ, मेरा कौन सा 9th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए? आप जो करती हैं वो 2-3 काम करती है ना। एक तो स्पिरिचुअलिटी का काम करती हैं, दूसरा आप बातचीत करते हैं, यू आर अ कंपीर, यू आर अ कम्युनिकेटर, यू आर अ टीचर, यू आर अ मास्टर। ओके, वो काम करती है। 9th हाउस भी होता है उसमें। अब मीडिया का काम करती हैं, 5th हाउस हो गया। या कोई प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट जी जो है वो कनेक्टेड है नेपट्यून, प्लैनेट जी इज कनेक्टेड टू मीडिया, नेपट्यून इज कनेक्टेड टू मीडिया। तो वो सारी चीजें तो सो इनका कनेक्शन होगा। ओके। तो मतलब सिर्फ 10वां घर मेरा नहीं देखा जाएगा, मैं बाकी के हाउसेस भी देखूंगी जिनसे रिलेटेड मैं काम कर रही हूँ। 10वां भी देखना चाहिए। एक्चुअली 10वां कहाँ आता है? सपोज मान लीजिए कि आपका सबसे पावरफुल प्लैनेट 10वें स्थान पे आ गया, या फर्स्ट हाउस में आ गया। फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस भी करियर को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट हाउस इंडिकेट करता है पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी मतलब मुझे लोग जब देखते हैं तो मुझे किस नजरिए से देखते हैं, तो वो हो गया मेरा फर्स्ट हाउस। और 10th हाउस जो हो गया वो मेरा करियर हो गया। तो अगर मेरा फर्स्ट या 10th में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स बैठे हैं तो भी वो करियर को इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन वो प्लैनेट्स जो फर्स्ट एंड 10th में बैठे रहते हैं ना, वो उस प्लैनेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसका कनेक्टेड काम करते हैं।
ओके, फॉर एग्जाम्पल यूरेनस किसी का उच्च स्थान पर है, फर्स्ट में या 10th में। यूरेनस किसको मतलब यूरेनस को है, यूरेनस नेप्ट्यून प्लूटो है ना, इसको हम बोल सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके ओके, तो ब्रह्मा यानी कि कुछ क्रिएटर है, और क्रिएशन का काम कौन करता है? सारे के सारे लोग आज की तारीख में जो क्रिएशन का काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी में जो लोग रहते हैं वो लोग करते हैं, कुछ नया करते हैं ना वो लोग। या तो आप कुछ नया करते हैं, आप कारपेंटरी भी कर रहे हैं आप, लेकिन आप कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, कुछ हटके से कुछ कर रहे हैं, तो यूरेनस आपका पावरफुल होगा। तो फिर वो यूरेनस फर्स्ट में है या 10th में है, तो आप कुछ हटके से कुछ काम करेंगे, अलग से काम करेंगे, या टेक्नोलॉजी का काम करेंगे। ओके, सिमिलरली नेपट्यून जो है, इट इज कनेक्टेड टू वाटर, पानी, तेल हो गया, मतलब एनीथिंग विच इज लिक्विड। ओके, देन इट इज कनेक्टेड टू द एंटायर माया नगरी, मतलब शोबिज, टीवी, जो पर्दे पे दिखता है, ओके, लेकिन वो है ही नहीं वहाँ पर। जो फिल्म लाइन में जो लोग होते हैं वो सारा, वो सबका सब नेपट्यून में आता है वो। तो नेपट्यून जिनका फर्स्ट या 10th में होगा, तो वो लोग इसका कनेक्टेड काम करेंगे, ब्यूटी, फैशन या माया नगरी का जो काम है वो करेंगे। प्लूटो जो है, प्लूटो इज द प्लैनेट विच इज कनेक्टेड टू समथिंग वेरी वेरी न्यू। ओके, पाथ ब्रेकिंग, इनोवेशन, पायनियरिंग, समथिंग न्यू होता है। लेकिन एट द सेम टाइम प्लूटो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू, प्लूटो जो है ना वो, सी प्लूटो एक्चुअली क्या है कि वो आठ का जो राशि, 8वीं राशि जो है वृश्चिक जो है, उसका रूलर है वो, स्कॉर्पियो का। तो 8वें स्थान का जितने भी काम होते हैं ना, वो सारा प्लूटो करता है वो। तो सारे ज्योतिषियों का ये प्लूटो। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। ओके, तो 8वें स्थान में सिर्फ ज्योतिषी नहीं आता है, उसमें इंजीनियरिंग भी आता है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च, नंबर्स, डेटा एनालिसिस, आर्मी, नेवी, पुलिस, मतलब वो सारा जासूसी वाला काम, जो खतरनाक काम, फिर रिसर्च वाला काम, फिर ज्योतिषी वाला काम, सारे ऑल योर ज्योतिषीज, एस्ट्रोलॉजर, देन ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, सारा का काम जो करते हैं, मतलब वो एवरीथिंग, टैरो रीडिंग, एवरीथिंग विल कम इनटू ऑल अल्टरनेट साइंसेस, प्लूटो रूल करता है। तो अगर 10th हाउस में या फर्स्ट हाउस में प्लूटो है, तो आपका इसमें जाने का चांसेस है। ओके। और सर, अगर किसी का ये मैच नहीं कर रहा है, जो भी अभी हमने बात करी है, तो क्या मतलब वो सही जगह नहीं है? नॉर्मली मैच करेगा वो ना, मतलब लाइक 99% मैच करेगा वो। तो मतलब जो हमें ग्रह मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। एग्जैक्टली, आप उस तरह से चले जाने लगते हो आप। अच्छा, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा, आपको वहाँ लेके जाएगा आपको। यू ग्रेविटेट टुवर्ड्स दैट, आप चले जाते हो वहाँ पर उस रास्ते। अच्छा, आपका रिसर्च वर्क क्या रहा है सर? क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर आप इतने नए कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं कि सिर्फ 10th हाउस नहीं, और उसमें भी आपने ग्रह नए बता दिए, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो का, और XYZ, खायरॉन। नहीं, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो नया नहीं है, वो तो सदियों से चल रहा है। बट हम उसके सिर्फ इंडिया में हम लोग यूज नहीं करते हैं, इंडिया में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आपने कुछ तो केस स्टडीज देखी होंगी। यहाँ बहुत सारा केस स्टडीज देखा मैंने, उस पर बात करते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट, हम लोग बात करेंगे उस पर। सचिन तो हम लोग ये काम करते हैं, we'll do हाउसेस। ठीक है, तो हम लोग घर वाइज जाएंगे ना, तो लोगों को भी समझना आसान हो जाएगा कि हम एक घर में हम क्या देखते हैं, और उसका कनेक्टेड अगर प्लैनेट होगा तो क्या होगा, राइट? ठीक है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं शाहरुख खान से। तो हम लोग शुरू करते हैं, वो फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैंने कहा था कि फर्स्ट एंड 10th हाउस सेम हो गया ना। फर्स्ट हाउस या 10th हाउस जो है वो पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। तो जो भी ग्रह आपका लग्न में या 10वें स्थान पे जो होगा, उस ग्रह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कनेक्टेड काम आप करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला 2 नाम एक साथ ले लेता हूँ, एक है शाहरुख खान और दूसरा है देवानंद। ओके, ठीक है, अभी ये दोनों का कुंडली में, अभी शाहरुख खान की कुंडली में लग्न में फर्स्ट हाउस जो है, लग्न में नेपट्यून 25 डिग्री में है, 25 डिग्री पे। अच्छा हो गया, ये तो बहुत पावरफुल है ना ये तो। और तुला राशि में है। ठीक है, देखिए शाहरुख खान क्या है, मतलब व्हाट इज ही, उनको जब लोग देखते हैं तो उनका क्या नाम, उनको क्या बोलते हैं, उनको व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ? रोमांटिक हीरो, ही इज द किंग ऑफ रोमांस, राइट? सो तुला राशि जो होता है, शुक्र से लीड राशि है, तो इट इज द किंग ऑफ रोमांस, इट्स द हाउस ऑफ रोमांस। वहां नेपट्यून इज द प्लैनेट ऑफ माया नगरी, नेपट्यून इज द प्लैनेट ऑफ शोबिज, टीवी, मीडिया, पर्दे पे जो दिखता है लेकिन असल में नहीं है। तो वो उसका ग्रह 25 डिग्री पे लग्न में बैठा हुआ है, और वो किंग ऑफ रोमांस है पर्दे पे। ठीक है, तो ये प्लैनेट है सिंपल लग्न का। ओके, वही हम देवानंद का देखेंगे ना, देवानंद का सेम नेपट्यून 25 डिग्री में 10वें स्थान पर है। और आपने कहा कि पहला और 10वां लगभग सेम ही होता है। लगभग सेम होता है। ओके, सो वैसा मैं आपको दूसरा एक और एग्जांपल इसी का थोड़ा कनेक्टेड लूं, तो दिलीप कुमार का नेपट्यून 25 डिग्री पे है, 7वें स्थान पर। तो वो लग्न को देख रहा है।
नहीं, लखनऊ को देख रहा है तो ठीक है, बट 7वें स्थान जो है, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ 7th हाउस लिब्रा है ना, तुला हो गया ना, तुला का जो राइट, तो डिस्कनेक्टेड टू आर्ट्स, म्यूजिक, फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, उसको तो वो ग्रह वहां पर बैठा होगा, तो नेपच्यून। सो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट ऑफ द चार्ट। तो मैंने क्या कहा कि आपको वो जो घर जो होता है ना, घर, उस घर का कनेक्टेड काम करते हैं आप, या तो फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस, यानी कि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। तो दिलीप साहब का 7th हाउस में है, उसका काम कर रहे हैं वो, मतलब फिल्म इंडस्ट्री का। और देवानंद और शाहरुख खान भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका नेपट्यून है फर्स्ट में और 10th में। ठीक है, मेकिंग सेंस? ओके। सो अभी हम लोग जाएंगे, अगर मुझे सेकेंड हाउस की बात करना है तो बहुत सारे नाम ले सकते हैं। मैं सेकेंड हाउस मतलब क्या होता है? इट इज अबाउट धन का स्थान हो गया, राइट? तो ये इसमें सिर्फ बिलियनर्स नहीं आएंगे, इसमें तो आम, मतलब मेरे आपके जैसे लोग भी आएंगे। तो जो भी लोग अभी सेकेंड हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है उनका, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का मतलब क्या है? गुरु उच्च स्थान में हो सकता है, शनि उच्च स्थान में हो सकता है, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, या सेकंड लॉर्ड उच्च स्थान में होगा। ओके, तो सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो वो कैसे काम करेंगे? वो पैसे का कनेक्टेड काम करेंगे, वो धन का कनेक्टेड काम करेंगे, मतलब तो वो सारा काम जहाँ पर वो यू आर कनेक्टेड टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, इवन पैसे का कनेक्टेड काम क्या होता है? इवन पैसा लेकर आने का काम, जैसे कि सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, की अकाउंट मैनेजमेंट। तो ये सेकंड हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट रहेगा तो ये सारा काम होता है। ओके, मैं उदाहरण के तौर पर अगर मुझे देना है तो आई विल गिव द नेम ऑफ बिल गेट्स। का ओके। बिल गेट्स हैज गॉट प्लूटो इन एक्सॉल्टेशन इन द सेकंड हाउस। प्लूटो दूसरे स्थान पर, धन का जो स्थान होता है वो बिलियनर का स्थान होता है, वहां पर उनका प्लूटो जो सबसे पावरफुल प्लैनेट है वो उनका करीब 0 डिग्री के करीब है। तो 0 डिग्री मैंने कहा था कि 0, 25, 10 और 29 डिग्री, लास्ट डिग्री, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 25वां डिग्री और 29वां डिग्री, 29 डिग्री, ये चार बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो ये चारों में से कुछ भी होगा तो भी वो स्ट्रांग होता है, तो उनका वो स्ट्रांग है, तो इसी वजह से वो बिलियनर है वो। ठीक है, तो बिलियनर भी हो सकते हैं सेकंड हाउस की वजह से, लेकिन बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो फाइनेंस का कनेक्टेड काम भी कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस अगर स्ट्रांग होगा तो आपका ये सब कुछ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज होते हैं। ओके, थर्ड हाउस में देखेंगे हम लोग। तो थर्ड हाउस में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे देना है तो वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, क्योंकि तीसरा स्थान जो होता है, मतलब सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं? वो खेलते हैं, बल्ला चलाते हैं। तो थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट हैंड्स। ओके, तो सबसे पावरफुल जो उनका जो घर जो होना चाहिए वो थर्ड हाउस होना चाहिए। तो वहीं पर है उनका सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट। उनका प्लूटो और यूरेनस दोनों कंजंक्शन पर है तीसरे स्थान पर। और यूरेनस जो है, जैसे मैंने कहा कि वो नया चीज लेकर आता है, उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए। और प्लूटो क्या करता है? पुरानी चीजों को खत्म करता है। प्लूटो शिवा, पुरानी चीजों को खत्म करो, नई चीज को लेकर आओ। ठीक है, तो प्लूटो भी उनका उधर है यूरेनस के साथ में। तो इन्होंने नए रिकॉर्ड भी बनाए, पुराने रिकॉर्ड भी तोड़े। कैसे? अपने हाथ से। ठीक है, तो वो है उनका। और मैं एक और बड़ा एग्जांपल ले सकता हूं, वो है जेके रोलिंग। ओके, बिकॉज थर्ड हाउस इज कनेक्टेड टू थिंकिंग एंड राइटिंग। जेके रोलिंग तो पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट? जस्टिफाई कर सकते। उनका इंटरेस्टिंग बात क्या है? उनका नेपट्यून जो है वो उनका थर्ड लॉर्ड है, जो 10th में बैठा है। और कितनी डिग्री पे? 25 डिग्री में। अभी देखो क्या है। ठीक है, थर्ड हाउस मतलब माइंड, थिंकिंग, राइटिंग, वो उनका 10th में बैठा है। अच्छा, बाय द वे, हाँ राइट, उन्होंने क्या लिखा? अच्छा, एक और बात मैंने बताना भूल गया, दैट इज नेपट्यून इज ऑल्सो कनेक्टेड टू मैजिक। नेपट्यून इज अ प्लैनेट ऑफ मैजिक। ओके, नेपट्यून उनका 10th हाउस में है। आप देखेंगे कि इनका दोनों चीज काम में आया। एक तो ये राइटर है, राइटर की वजह से उनका बुक्स जितने भी बने दे ऑल बिकम मूवीज। तो नेपट्यून वहां पर बैठा हुआ है, वो उसका जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा ये कि इट इज ऑल द मूवीज आर अबाउट मैजिक, तो मैजिक है तो वो नेपट्यून वहां पर है, और तीसरा स्थान का लॉर्ड है वो। या हम फोर्थ हाउस की अगर हम बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सो अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है, ये ही वाज अ फादर ऑफ अ वेरी रिच मैन, बहुत ही अमीर करके हैं। तो ये फोर्थ हाउस जो है ना, जब फोर्थ हाउस बहुत सारी चीज़ों को रूल करता है। एक तो रियल एस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, खाना पीना। ओके, तो जो भी लोग इसका कनेक्टेड कुछ काम करते हैं, रियल एस्टेट, खाने का काम करते हैं, होटल का काम रहता है उनका, या तो चौथे स्थान जो है वो फैमिली को इंडिकेट करता है, मतलब आपके माता पिता। ओके, और ये पूर्णिमा के दिन जन्म लिए हैं, और इनका फुल मून जो है वो चौथे स्थान पर है। अच्छा, मैं यहाँ पर यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पूर्णिमा की बात कर रहा हूँ। एकदम फुल मून, इनका सूर्य 29 डिग्री पर है और चंद्रमा 28 डिग्री पर, एकदम फुल मून, और वो फुल मून इनका चौथे स्थान पर है।
तो फुल मून में जन्म लेने की वजह से इतना बड़े घर में जन्म लिए, ऑफ कोर्स इनका रियल एस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी का भी काम रहा है। ओके, वही मैं अगर एलॉन मस्क की बात करूं, एलॉन मस्क के चौथे स्थान पर यूरेनस और प्लूटो दोनों कंजंक्शन पर है। अगेन दोनों एक्सॉल्टेड है। और चौथे स्थान क्या होता है? वाहन का स्थान होता है। और एलॉन मस्क ने इतना बड़ा नाम कैसे बनाया? उनका कार का बिजनेस है। दैट्स द रीजन। ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप हो गया। और फिफ्थ हाउस, ओके, फिफ्थ हाउस में काफी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण। ओके, सो दीपिका का लग्न जो है तुला लग्न है, और इनका एक तो लग्न में ये जो मैं प्लैनेट जेड की बात कर रहा हूँ, प्लैनेट एक्स वाई जी, वो जेड जो है वो मीना कुमारी का भी लग्न में प्लैनेट जेड है, एकदम उच्च स्थान पर है, 10 या 12 डिग्री पर है। सेम दीपिका पादुकोण का भी है लग्न में प्लैनेट जेड। ओके, इसके अलावा इनका यूरेनस जो है ये 5वें स्थान का लॉर्ड है, जो उच्च स्थान पर है। 5 जो होता है वो मीडिया को इंडिकेट करता है। 5, 7 दोनों मीडिया को इंडिकेट करता है। जो बात करने वाला मीडिया होता है ना, जो कम्युनिकेशन वाला, वो 3rd और 9th को इंडिकेट करता है। 3rd हाउस और 9th हाउस, दैट इज कम्युनिकेशन मीडिया एंड राइटिंग मीडिया। ओके, सो दीपिका पादुकोण हो गया। एंड देन अगेन आई कैन इवन टॉक अबाउट, सी, अमिताभ बच्चन जी जो है अभी द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर। ओके, अच्छा, बाय द वे इनका कुंडली के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बात करते हैं। इन्होंने इनका ना एक तो लग्न इनका गलत लिया जाता है। अच्छा, इनका लग्न बोला जाता है कुंभ लग्न है, और इनका सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र सब कुछ 8वें स्थान पर है। ठीक है, वो सबसे पहली बात तो वो गलत है। ओके, क्योंकि आप एक गूगल करोगे, उसमें अमिताभ बच्चन इंटरव्यू विद कौन सा टीवी है वो, यूके का टीवी है। ओके, उसमें उन्होंने कहा कि उनका जन्म समय जो है वो 3 बजे का है, और उनका मकर लग्न है। अच्छा, ठीक है, तो उनका मकर लग्न है, तो इस वजह से क्या हो जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। इस वजह से क्या होता है कि उनका 5वें स्थान का जो प्लैनेट एक्स जो है, ये जो प्लैनेट एक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत पावरफुल है ये। और जब भी ये कुंभ राशि में आता है ना, तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरली पावरफुल हो जाता है। मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल होता है वो। और वहां पर वो 29th डिग्री पे आएगा, तो दैट इज द अल्टीमेट पावर। ओके, तो इनका 5वें स्थान का वो ग्रह जो है, प्लैनेट एक्स जो है, वो उच्च स्थान पर है, जिसकी वजह से मतलब इज अ ह्यूज सुपरस्टार। मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड जो है ना, वो इतना बड़ा है कि दैट इज द रीजन इज ओके। और इनका 9th हाउस में प्लैनेट वाई है, इस वजह से ही वो एंकर बने हैं। वो कौन बनेगा करोड़पति जो चलाते हैं वो। ओके, इसके अलावा इनका गुरु अभी 7वें स्थान में उच्च स्थान पे आ जाता है। देखो, गुरु 7 में है, 7th में उच्च स्थान पर है, ये 6 में नहीं है। तो 7th हाउस इज फिल्म इंडस्ट्री ना, शोबिज, टीवी, मीडिया। और शनि भी 5 में है। ओके, तो शनि गुरु भी सही जगह पे है, और प्लैनेट एक्स इनका 5th लॉर्ड है, जो उच्च स्थान पर है, इसी वजह से वो एक्टर है। 6th हाउस की हम लोग बात करेंगे तो वील सी MS धोनी। अभी MS धोनी का आप 6वें स्थान 6th हाउस जो है, वहां पर यूरेनस उच्च स्थान पर है। ओके, यूरेनस अभी ये जो अभी अगर मान लीजिए कि 2 टीम में से 11-11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? MS धोनी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विकेट कीपिंग का काम करते हैं, कैप्टन भी है, फिनिशर भी है। तो 6th हाउस जो है ना, वो सबसे ज्यादा कठिन वाला काम जो होता है ना, वो उसको इंडिकेट करता है। कंपटीशन तो है ही, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे इवन राहुल द्रविड़ का कुंडली देखेंगे तो भी उनका भी कुंडली में बहुत ज्यादा 6th हाउस में प्लैनेट्स है। सी, स्पोर्ट्स को ना, स्पोर्ट्स इज इंडिकेटेड बाय द 6th हाउस। ओके, सो बिकॉज 6th हाउस में देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व्ड इन। ओके, 8th हाउस में भी आता है, 5th भी आता है। और जो 7th हाउस जो होता है ना, वो दैट इज द हाउस ऑफ दुश्मनों को हराने वाली घर होती है वो। ओके, बीटिंग योर एनिमीज। तो पॉलिटिक्स में जो रहते हैं वो, और स्पोर्ट्स में जो लोग रहते हैं वो, उन दोनों के लिए 7th हाउस स्ट्रांग होना जरूरी है। तो MS धोनी वो एक व्यक्ति है, और एक दूसरा रोहित शर्मा, दोनों का 7th हाउस भी बहुत पावरफुल है। 7th में MS धोनी का नेपट्यून 0 डिग्री पर है, और 6th में क्या है? 6th में यूरेनस उच्च स्थान पर है। ओके, तो यूरेनस भी उच्च स्थान में है, नेपट्यून भी उच्च स्थान। ये बहुत अनोखा व्यक्ति है MS धोनी, क्योंकि ये एक ही है जिनका कुंडली में यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो तीनों इकट्ठे उच्च स्थान पर है। बहुत रेयर होता है वो। सर, आपने अभी सचिन की भी बात करी थी, जिसमें आपने उनका 3rd हाउस देखा था। 3rd में बल्ला चलाते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं। धोनी भी तो बल्ला चलाते हैं और ग्लव से पकड़ते हैं, तो हाथ का इस्तेमाल है। करेक्ट, लेकिन इनका ही इज अ कैप्टन। ओके, एंड वो बहुत ज्यादा आते नहीं है, वो खेलते नहीं है। देखो, सचिन ने जो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, वैसा रिकॉर्ड इन्होंने नहीं तोड़ा है। इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा कैप्टनसी में इन्होंने वर्ल्ड कप उठाए हैं, और IPL कितना सारा जीता है। तो वो है ना 7th हाउस में दिखता है। ओके, तो मतलब एक ही कार्य क्षेत्र में कोई इंसान है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज क्या है वो हम हाउसेस से बहुत इजीली बता सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो 7th हाउस में हम किसका ले रहे हैं? ये MS धोनी हो गया, और एक दूसरा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का 7वें स्थान पर यूरेनस था,
तो इसी वजह से मैंने बहुत टाइम से बोल रहा था, मतलब MS धोनी का जब वो 2011 में, इवन MS धोनी के बारे में मतलब 2003-4 के आसपास जब कोई भी जानता भी नहीं था MS धोनी के बारे में, तब मैंने लिखा था कि MS धोनी विल विन द वर्ल्ड कप फॉर अस, ठीक है। या तो वैसे रोहित शर्मा के बारे में मैंने बोला था कि मतलब ये T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनका 7वां स्थान बहुत पावरफुल है। ओके, 7th हाउस जो है वहाँ पर यूरेनस इतना सारा स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है। और जैसे मैंने कहा था कि 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो रोहित शर्मा की कुंडली में 8th हाउस, 8वें स्थान जो है वहाँ पर नेपट्यून बहुत पावरफुल है, 8वें स्थान पर, उच्च स्थान पर है। और प्लैनेट जेड जो है ये 6वें स्थान पर है, 6th हाउस में। तो मतलब ये सी अगेन, मतलब ये लोगों के लिए बहुत नया हो सकता है, लेकिन जब वो देखेंगे ना, आप जब चार्ट उठा के देखोगे ना, उसमें पैटर्न बहुत क्लियरली दिखता है। वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट वो 3 में हो गया, 4 में हो गया, 5 में हो गया, 6, तो जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट है टॉप 2-3 प्लैनेट, उसमें समझ में आ जाएगा आपका करियर क्या है। ठीक है, तो रोहित शर्मा हो गया। अभी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, ठीक है, 7th हाउस की बात कर रहे हैं हम लोग। सी पॉलिटिक्स इज 7th हाउस। पॉलिटिक्स में जो विक्ट्री होता है, सबसे ज्यादा विक्ट्री जो होता है वो 7th हाउस में दिखता है। अगर आपका इन्फ्लुएंस जो होता है, इन्फ्लुएंसर्स जो भी होते हैं, जो लोग बात करते हैं तो उनके लाखों मिलियंस फॉलोअर्स हो जाते हैं, उनका भी 7th हाउस या 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। 5th 7th मीडिया में रहते तो 5th हाउस, तो पॉलिटिक्स है तो 7th हाउस, ठीक है। तो मिस्टर मोदी का कुंडली में प्लैनेट एक्स जो है ये एकदम 7वें स्थान पर, एकदम उच्च स्थान में, डीप उच्च स्थान पर है वो। ओके, इसके अलावा इनके कुंडली में प्लैनेट जेड, खायरॉन, प्लूटो, यूरेनस, बहुत सारे उच्च स्थान में। एक प्लैनेट नहीं, देखो एक पॉलिटिशियन है वो एक ग्रह से आ गया, लेकिन इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ये बहुत टाइम ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो उसके लिए 4था स्थान इंपॉर्टेंट होता है। 4था स्थान जो है वो आपका जो लोकल जो गवर्नमेंट है ना उसको इंडिकेट करता है। 5वें स्थान इंडिकेट करता है नेशनल लेवल का, तो इनका 5वें स्थान में एक प्लैनेट है एग्जॉल्टेड है, और 5वें स्थान का ग्रह जो है वो उच्च स्थान पर है। और जैसा है इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इनका सक्सेस बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए आपका 11वें स्थान स्ट्रांग होना चाहिए। तो 11वें स्थान में प्लूटो स्ट्रांग है, उच्च स्थान पर है। तो मतलब आप एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के ग्रह है ना वो ऐड करते हैं आपका डायमेंशन को। तो जितना आपका ज्यादा प्लैनेट स्ट्रांग होंगे उतना आपका डायमेंशन बड़ा होता है। या जितना जो लेट, मतलब जो दूर जो प्लैनेट्स होते हैं वो जितना उच्च स्थान पर है उतना ज्यादा पावर होता है। मतलब शनि के आगे के जो प्लैनेट्स हैं, करेक्ट, आप कह रहे हैं कि वो अगर एक्सॉल्टेड में है या स्वराशि हैं तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। करेक्ट, ओके। 8th हाउस की हम बात करें, 8th हाउस की हम लोग बात करेंगे तो सी, अच्छा एक और 7th हाउस में अगर हम बात करेंगे तो वी कैन नॉट फॉरगेट वन, द मोस्ट फेमस इंडियन, ओके, एवर, ओके, वाज अनदर गुजराती, महात्मा गांधी, ठीक है। तो उनका यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, सारे के सारे तीनों के तीनों ग्रह 25 डिग्री पर ठीक है। और प्लूटो जो है उनका 7वें स्थान पे 25 डिग्री पर, 7th हाउस, ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस एवर ना उनका है, वही 25 डिग्री, 25, 10, 0। आप जितने भी बड़े लोगों का कुंडली उठा के देखोगे ना, जितने भी लोगों ने नाम किया, कमाया है, फेमस हुए हैं, 0, 10, 25, 29 ये होता ही है उनका, ठीक है। अगर हम लेट्स टॉक अबाउट 8th हाउस की बात करेंगे तो देखो 8th हाउस में ना नॉर्मली क्या है, नॉर्मल लोग मिलेंगे नहीं आपको, बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले मिलेंगे आपको। यू गेट, आई मीन इट कैन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, ठीक है। बट मैं अगर कुछ नाम देना चाहूँगा तो इट इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका उनका 8th हाउस, मतलब वो क्या करते थे, वो आर्मी थे ना, आर्मी बनाया उन्होंने, पूरा सेना इकट्ठा किया उन्होंने, तो 8th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। 8th हाउस इज ऑल अबाउट आर्मी, नेवी, पुलिस। वहाँ उनका यूरेनस उनका उच्च स्थान पर है वहाँ पर, सो दैट मेक्स हिम व्हाट इट इज। एंड उनका अच्छा 8th हाउस जो होता है वो डेथ को इंडिकेट करता है। उनका डेथ जो है वो हमेशा मिस्ट्री में रहा कि वो है, जिंदा है, वो नहीं है, किसी ने कहा कि उनको देख लिया। और तो उनका 8th हाउस जो है ना वो प्लूटो है, वो एकदम नीच राशि पर है। अच्छा, तो मतलब वो मैं कुछ 8th हाउस का दूसरा पहलू बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बट देन या मतलब हम यहाँ पर तो करियर की बात कर रहे हैं हम लोग। जो प्लूटो होता है वो महेश होता है एंड वो डिस्ट्रक्शन का कारक होता है। तो 8th हाउस में सुभाष चंद्र बोस का प्लूटो डेबिलिटेटेड, 8th लॉर्ड है प्लूटो और वो डेबिलिटेटेड है। अच्छा, वो डेबिलिटेटेड है, या तभी डेथ मिस्ट्री बन गई, डेथ मिस्ट्री हो गई। 8th हाउस इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू मिस्ट्री ना, तो उनका डेथ ही एक बड़ा मिस्ट्री हो गया वो, ओके। और वो 8th हाउस का ही काम कर रहे थे क्योंकि यूरेनस वहाँ उच्च स्थान पर है, आर्मी, नेवी, आर्मी उन्होंने खड़ा कर दिया वो। 9th हाउस पे चलते हैं। 9th हाउस पे चलते हैं। सी 9th हाउस में एक्चुअली 8th हाउस में एक और उदाहरण देना चाहूंगा, वो है ओशो रजनीश, क्योंकि वो 8th हाउस इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो। तो वहाँ पर 8th हाउस में उनका 8 ग्रह है, प्लैनेट एक्स भी वहाँ पर, 8 ग्रह बोला, सॉरी 6 ग्रह, उसमें एक और है, एक है प्लैनेट एक्स भी है।
इसके अलावा इनका गुरु उच्च स्थान पे है, खैरान उच्च स्थान पर है, प्लैनेट जी प्लूटो 7th लॉर्ड उच्च स्थान में, मतलब गुरु का जो स्थान है 7th हाउस और 9th हाउस दोनों गुरु का होता है, वो भी स्ट्रांग है वो, ठीक है। डेथ तो ओशो की भी काफी कंट्रोवर्शियल और काफी हिडन रही है। करेक्ट। उसका कोई लॉजिक मिला आपको इनकी कुंडली में? उनके 8th हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स हैं ना, सूर्य बुध, मतलब वीनस मार्स कंजंक्शन है 8th हाउस में है। 8th हाउस में अगर वीनस मार्स कंजंक्शन होता है ना, तो इट कैन बी एक्सीडेंट, इट कैन बी आर्टिफिशियल, इट कैन बी अननेचुरल डेथ, ऐसा भी हो सकता है वो। यूरेनस इनका 11th में बैठा है, 11th हाउस इंडिकेट करता है आयु को, और वो यूरेनस वीक है उनका, तो जब 11th हाउस में कोई वीक प्लैनेट बैठा होता है तो आयु थोड़ा कम कर देता है वो, या तो कुछ इट कैन बी ऑल्सो समथिंग एल्स। ओके, अभी 9th की अगर हम बात करेंगे तो सी अच्छा 9th हाउस में अगेन हम लोग किसी एक का नाम नहीं ले सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 9th हाउस इज द हाउस ऑफ गुरुस, गुरु, मास्टर, गाइड, बहुत सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, कोचेस, जितने भी आप देखेंगे ना, उन सारे लोगों का आप उठा के देखोगे तो मतलब यू विल फाइंड, एंड ऑल्सो लोग जो ये वाला मीडिया में रहते हैं, आई कैन गिव एन एग्जांपल, जो रणबीर इलाहाबादी, हाँ रणबीर इलाहाबादी, ही हैज गॉट अ प्लूटो इन द 9th हाउस, सो यू नो, सो दैट इज व्हाट मेक्स हिम अ पॉडकास्टर, यू नो, ऑल ऑफ दैट, तो जो है, बट दैट इज अ एक्सट्रीम एग्जांपल बोल रहे हैं मैं, बट नॉर्मली स्पीकिंग, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो गुरु का स्थान होता है, सो जितने भी टीचर्स, गुरु, गाइड, मेंटर जो होते हैं वो लोग सबका आपको 9th हाउस में दिखेगा। सो इट्स वेरी, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो पॉपुलर है, क्योंकि पॉपुलर टीचर कौन होगा, यू नो, you'll find very rarely a popular teacher ना, तो वो कम मिलेंगे आपको, ठीक है। सो देन अगर हम 10th हाउस की तो हम लोगों ने पहले बात कर ली, मैंने फर्स्ट एंड 10th की बात किया मैंने, ओके, एंड देन 11th हाउस की अगर हम बात करेंगे ना, तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स वी कैन टॉक अबाउट। वन इज, मैंने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया था, दूसरा वी कैन टॉक अबाउट लेट्स से धीरूभाई अंबानी का 2nd हाउस जो है वहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, सॉरी 11th हाउस इज कनेक्टेड टू बिजनेस प्रॉफिट्स, ठीक है, तो वहाँ पे इज गॉट अ वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट, ओके, एंड इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट लेट्स से अदानी की बात करेंगे हम लोग, गौतम अदानी जी की बात करेंगे, तो उनका 11th लॉर्ड जो है, जो नेपट्यून है, वो उच्च स्थान में है 6th हाउस में। 6th हाउस इज कनेक्टेड टू इंडस्ट्रीज, ओके, इट इज कनेक्टेड टू पोर्ट्स, इज बिल्डिंग, तो वो सारी चीज़ें। तो 11वें स्थान यानी प्रॉफिटेबिलिटी का जो स्थान का जो ग्रह जो है वो 6 में बैठा हुआ है, सो दैट इज एंड नेपट्यून इज अ हायर हायरार्की प्लैनेट है वो, तो इस वजह से इतना बड़ा सक्सेस मिला है उनको वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा यू कैन टॉक अबाउट जितने भी बिलियनर्स हैं ना, उन सारे लोगों का, वो धीरूभाई अंबानी है, या यू लुक एट ऑल द बिलियनर्स, दे विल ऑल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग 11th हाउस। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग इवन जो ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर वो पैसा लेकर आने के काम करते हैं, जैसे कि सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, एंड इवन जो लोग कोई भी जो टॉप लाइन या बॉटम लाइन का जो कनेक्टेड काम करते हैं, मतलब पैसा लेकर आने का काम या बिजनेस लेकर आने का काम, या उसका रिस्पॉन्सिबल है, तो यू विल सी 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है उनका, ओके। तो आखिरी में विल टॉक अबाउट 12th हाउस, ओके। 12th हाउस इज फॉरेन कंट्रीज, राइट। तो 12th हाउस में अगेन वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति का आप चार्ट देखोगे, जो लोग एक देश से जाके दूसरे देश में नाम कमाए हैं, ओके, इट कैन बी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ओके, उनका 12th लॉर्ड है प्लैनेट जो 10th में बैठा है, जो दिखा रहा है कि वो बाहर के देश में जाके वो कुछ कमाए हैं, ओके। मैं अब एक बड़ा एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ पर, लेट्स आई कैन गिव 2 एग्जाम्पल्स, ओके। वन इज शशि थरूर, ओके, इनका 12th में प्लूटो है, 12th हाउस में प्लूटो एक्सॉल्टेड है इनका, ओके। इनका 3rd लॉर्ड है जो 12th में उच्च स्थान पर है, ओके। 3rd हाउस यानी कम्युनिकेशन, टॉकिंग, और इनका 7th हाउस भी बहुत पावरफुल है, 7th हाउस में प्लैनेट जेड है, 12th हाउस मीन्स फॉरेन कंट्री, तो इनका जन्म हुआ था लंदन में, ओके, लेकिन वो इंडिया में पॉलिटिशियन है वो, ठीक है। और इससे भी बड़ा अगर एग्जाम्पल देना है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ओके, जो एक्चुअली स्पीकिंग उनका जो जन्म हुआ था तब वो जगह जो है वो पाकिस्तान हो गया, तो उसके बाद में वो यहाँ पर आ गए और इंडिया में आके वो प्रधानमंत्री बने, तो उनका 12th लॉर्ड जो है प्लूटो वो 7th में एक्सॉल्टेड है। 12th हाउस इज फॉरेन कंट्री, 7th हाउस इज पॉलिटिशियन, सो 12th लॉर्ड 7th में है, तो पॉलिटिशियन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर विच इज बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अच्छा, इसके अलावा मनमोहन सिंह के चार्ट में अगर आप देखोगे तो 2nd and 11th बहुत पावरफुल है। 2nd हाउस बनाता है उनको इकोनॉमिस्ट, इज अ बिग इकोनॉमिस्ट ना, फिर 11th हाउस बनाता है उनको फाइनेंस मिनिस्टर। सो जो काम कनेक्टेड काम भी आप करते हैं वो, ठीक है, तो उसी के कनेक्टेड, मतलब तो एक व्यक्ति का जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना, तो वो एक एक प्लैनेट्स बिल्डअप करते जाते हैं वो, ठीक है। यूर अ पॉलिटिशियन बट यू कम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो सारा डायमेंशन दिखता है अलग अलग प्लैनेट्स के वजह से। तो सर, जैसा मैंने सुना है कि जब हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो वहाँ पे हम
जनरली अगर धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो जुपिटर को ज़रूर देखेंगे, 9th हाउस को ज़रूर देखेंगे। या अगर हम ऐसे मीडिया में काम कर रहे हैं जहाँ कैमरा और फेम, नेम और बहुत ज़्यादा आजकल देखते हैं ना, कोई एक इन्फ्लुएंसर है वो एकदम से राइज होता है तो हम राहु को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। तो ऐसे ही इस वाले सिस्टम में आप किसको मानते हैं? मैंने कहा आपको कि जैसे कि फर्स्ट एंड 10th में जो होता है, वहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो उस ग्रह के जो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ले लेता है और वो आपको दिखता है। जैसे कि अगर मान लो कि फर्स्ट हाउस में गुरु है, तो आप गुरु बन जाते हैं, आप टीचिंग का काम करते हैं, टीचर, ट्रेनर वगैरह। आपका फर्स्ट या 10th में ओके उच्च स्थान पर है। आपका शनि अगर है तो आप कोई ट्रेडिशनल काम करेंगे, आप कोई भी पुराना जो फैमिली में चलता आ रहा है या कुछ पुराना काम है वो वैसा कुछ करेंगे आप। अगर आप सी अगेन मतलब ये मतलब वो ग्रह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी खायरॉन जो है वो अगर आपका स्ट्रांग है 10th में या फर्स्ट में स्ट्रांग है, इवन 4th में स्ट्रांग है, तो आप फूड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ज़मीन, गाड़ी वगैरह का काम करेंगे आप। ओके। यूरेनस अगर पावरफुल है तो टेक्नोलॉजी, सिंपल है। प्लैनेट जेड जो है ये इंडिकेट करता है ब्यूटी, फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट वगैरह को, इवन टीचिंग को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। और प्लैनेट वाई जो है वो इंजीनियरिंग का है, वो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, जितना बारीकी वाला जो काम होता है ना, वो प्रोसेस वाला काम जो भी होता है वो सब इसके अंदर आता है। नेपट्यून पानी, लिक्विड्स, सारे लिक्विड्स, पेंट्स, ऑयल्स, ओके, और माया नगरी को रूल करता है वो, ओके, एंड हायर नॉलेज को रूल करता है। देखो नॉलेज जो है वो एक है बुद्धि, विच इज बुद्ध, ओके, इंटेलेक्ट। सेकंड उसके ऊपर है गुरु, विच इज नॉलेज। उसके ऊपर है नेपट्यून, विच इज विजडम, ओके, एंड दैट इज वो पाइसेस का राजा है ना। पाइसेस इज द मोस्ट विजडम फील्ड ज़ोडिएक साइन, ठीक है, तो उसका वो होता है। तो ऐसा एवरी प्लैनेट हैज गॉट सम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो 10 या 1 में रहेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये आज का जो पॉडकास्ट था सर। टू बी ऑनेस्ट मतलब बहुत नया कॉन्सेप्ट था तो मुझे खुद में भी समझने में काफ़ी देर लगी, बट यस कोई भी नई चीज़ जब आती है तो हमको उसको बहुत डिटेल्ड में करना पड़ता है। आज तो हमने सिर्फ 10th हाउस के पर्सपेक्टिव से या करियर के पर्सपेक्टिव से बात करी, सारे 12 घरों को और 12 ग्रहों के साथ हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो और इस कॉन्सेप्ट पे डीपली बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा कि कैसा लगा आपको ये नया विषय। बिल्कुल अलग एक विषय था। अभी तक आपने जिस तरीके के एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट देखे हैं उनसे ये बहुत 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 अलग था, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है, उस पर बात करना ज़रूरी था तो मैंने सोचा कि उस पर बात किया जाए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।